अधिकार मिले। अधिकार, अधिकार, अधिकार। छोड़ गए मेरे लिए वो सब कुछ जिसे मैं 20 साल से टिकटिकी बांध के देख रहा था। ये राजा साहब अपने कागजात और जेवर वगैरह कहाँ रखते थे? सिर्फ शमा बेगम और उनका बच्चा वारिस हो सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। सर मैं आ सकता हूँ? हाँ, ये शीरज अली का केस देखा तुमने? ये सर उनका केस तो नहीं बनता। जो कुछ मिलना है उनकी बहन को नहीं, दूसरी बेगम को मिलेगा। बैठो बैठो। तुम्हारा कहने का मतलब है शमा बेगम को? हाँ। क्या हुआ सर? वकालत में नए हो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। क्यों सर? तलाक हो गया है, दूसरी बेगम से निकाह हुआ है और शिराज साहब का खुद कहना है कि दूसरी बेगम से एक बच्चा भी हुआ है। दूसरी बेगम अस्पताल में बीमार है, उसे आने में देर लगी। तो इसी बीच में अगर शाहिदा बेगम दावा दायर कर दे, तलाक, दूसरे निकाह और बच्चे की बात को छुपा लिया जाए, तो क्या जायदाद उनके नाम नहीं हो सकती? इस सूरत में तो हो सकती है। Then proceed on these lines. तुम इन्हीं बेसिस पे एक केस तैयार करो और जैसे ही शाहिदा बेगम आती हैं हम दावा दायर कर देंगे। हाँ, कुछ ऐसा करना होगा कि कोर्ट फौरनी फैसला दे दे। सर ये केस बना सकते हैं कि कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट जल्द फैसला सुनाए। एग्जैक्टली। ओके। लेकिन सर अगर इस बीच दूसरी बेगम वापस आ गई तो? यही तुम्हारा इम्तिहान होगा। क्या करो? वी कैन मेक अ प्ली। जब तक विरासत का फैसला ना हो, जायदाद पर कब्जा शाहिदा बेगम का हो, सारी जायदाद उनकी सुपुर्दगी में दे दी जाए। That's it. That's it. Okay. सोच शायद उस जमीन जायदाद के बारे में सोच उस महल के बारे में जहां से तुझे निकाल कर ईरान भेज दिया गया, और जो उस महल में आई थी वो आज अस्पताल में पड़ी हुई, जिसकी गोद में तेरे मियां का बच्चा है, जो इस जमीन और जायदाद का वारिस है, मालिक है उस महल का, सब कुछ उसका है। आज सबकी किस्मत की तरह उस महल पे भी ताले पड़े हुए, और जिसकी चाबी मेरे हाथ में है। एक शेर है, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, और आज मैं खुदा हूं शाहिदा मैं, और मैं तुझसे पूछता हूं बता तेरी रजा क्या है। हम तो वही चाहेंगे कि महल में रहें। तो अपना अंगूठा और जबान काट कर मुझे दे दे, मैं जो कुछ कहूं वही तू कहेगा, जिन कागजों को मैं कहूं उन्हीं पे तू अपना अंगूठा और दस्तखत करेगी। तो फिर हमारा क्या रहेगा? जब तक तू है शाहिदा तेरा रहेगा, और जब तू नहीं रहेगी तो मेरा और तेरे भतीजों का हो जाएगा। बोल मंजूर? हम एक बार उस महल को देख सकते हैं? नहीं, कोई नहीं देखेगा। उस महल में किसी के कदम नहीं पड़ेंगे। अगर उस महल में किसी के कदम पड़ेंगे तो मेरे, उस महल का सन्नाटा कोई तोड़ेगी तो मेरी आवाज, तू मेरे पीछे आएगी और मैं तेरे आगे चलूंगा शाहिदा। मैं तुझे जो सुझाऊंगा वो तू बोलेगी, क्योंकि जिस तोते में तेरा हक और महल की जान है वो मेरे हाथ में है। मैं जब तक चाहूं उसे जिंदा रख सकता हूं और जब चाहूं उसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। शाहिदा, तूने मेरी मां की कोख पे पांव फैलाए, तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। मैं धोखा दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन तुझे नहीं। इसीलिए तो तुझे इराक से बुलाया है। लेकिन जो कुछ मैं कहूंगा तुझे वही करना होगा।
आप बहन की लाज रखेंगे तो हम आपकी लाज रखेंगे। ठीक है, चलो। सब्जवारी है? आदाब जनाब, मैं शिराज अली बोल रहा हूँ। मेरी बहन आ गई है और मैंने उनसे कागजों पे दस्तखत करा लिए। हाँ, तो इस वक्त मैं बाहर जा रहा हूँ। आप वो कागजात ऑफिस में भिजवा दीजिए, वहां खालिद साहब मिलेंगे, वो देख लेंगे। ओके? बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी हाजिर हुआ। ओके, खुदा हाफिज। इजाजत है? आइए आइए। आदाब। आदाब। सब्जौरी साहब चले गए? हाँ, वो मित्तल साहब के यहाँ गए हैं। अच्छा अच्छा। आप वो कागजात लाए? जी हाँ जी हाँ, ये लीजिए। हाँ ठीक है। आप 2-3 दिन में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाइए कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती महल में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि राजा साहब तो मर चुके हैं, बेगम इराक में बस गई है और उनका कोई वारिस नहीं है। लेकिन ये सब किस लिए? विरासत का केस है, देर लगेगी। हम अदालत में अर्जी दे देंगे कि मुकदमे की सुनवाई फौरन की जाए। शाहिदा बेगम को जायदाद का कब्जा दे दिया जाए ताकि जायदाद दूसरों के हाथ जाने से बच जाए। ये बहुत जरूरी है। उनकी दूसरी बेगम कभी भी अस्पताल से लौट सकती है। जैसे भी हो, जब तक जायदाद का कब्जा न मिले वो अस्पताल से आने न पाए। ये शिराज अली जो सारा दिन माला फेरता रहता है ना, बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत पहुंची हुई। बेवक हक मार के लाखों की नहीं करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहता है। तो हम लोग ये केस ना ले। हाँ, बात केस की नहीं है, बात फीस की है। भाई दफ्तर बनाने के लिए हमें जगह चाहिए और जगह में शिराज अली से मिल सकती है। उसे कहिए राजा साहब का छोटा महल बतौर फीस के हमें किराए पे दे दे। वहां राजा साहब के ससुर रहते हैं, मुफ्त में, खाली कराना भी आसान है। वो तो मैं कह दूंगा। और हाँ, एक अहम बात और, ये केस अपनी फर्म के नाम पे मत लीजिए, किसी और वकील के नाम पे ले लीजिए। अरे भाई, राजा साहब की बेवा शमा मेरी बेटी की सबसे प्यारी सहेली है, उसे पता चलेगा, कहेगी इस केस को हाथ मत लगाओ। लेकिन शिराज अली ये बात क्यों मानने लगा? शिराज अली मानेगा, जरूर मानेगा। उसे कहिए मैं केस के पीछे हूं। लेकिन ये मुश्किल तो मेरे लिए भी हो सकती है। अमिता मुझसे कहेगी तो मैं देख लूंगा। भाई अगर वो जिद्दी है तो हमें भी अपने फर्म का इंटरेस्ट देखना है। ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता। राइट, सो गो अहेड। ओके, ऑलराइट, बाय बाय। बाय बाय। बीबी, हैदराबाद के एक नवाब साहब, उनका खानदान एक्सीडेंट होके यहाँ शरीक हुए क्या वो लोग आके? हाँ, बहुत बड़े राजा साहब हैं, मेरी शमा के शौहर। जाओ इन्हें डॉक्टर लुटांगर के पास ले जाओ। आदाब डॉक्टर साहब। आइए, बैठिए बैठिए। आदाब डॉक्टर साहब, हम हैदराबाद से आए हुए हैं। हमारे दामाद और बेटी का एक्सीडेंट हुआ करते, वो लोग यहीं पे शरीक हैं। आप लोग शमा के माँ बाप हैं? जी। कैसी है मेरी बच्ची? वो ठीक है, लड़का हुआ है, वो भी ठीक है और इलाज भी जारी है। डॉक्टर साहब, वो लोग कहाँ है? खुदा के वास्ते हमको मिला दीजिए ना आप उनसे। देखिए, आप लोग इस वक्त उसे मिल नहीं सकते,
सिर्फ देख सकते हैं। क्या क्या बात है डॉक्टर साहब? क्यों? हम अपनी बच्ची से क्यों नहीं मिल सकते? एक्सीडेंट की वजह से खून बहुत बहा है, टांके भी लगे हैं और उनकी जान बचाने के लिए बच्चे को ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ा है। इस वक्त उसे सेडेटिव पे रखा हुआ है और उनको अब तक ये भी नहीं बताया गया है कि उनके शौहर की मौत हो गई। देखिए, आपने हौसला रखिए। अरे अरे कितना समझाया तेरे को, कितना समझाया था तेरे को, दरगाह को मत भेज, घर में रहने दे, मगर तेरे सिर के ऊपर तो पीर फकीर का साया था ना, तू का सुनने वाली, खुद डाली ना दामाद को, बेटी का यह असर कर डाली। अरे मेरे दामाद को तो ठीक से मैयत भी न सुनी, लावारिस लाश को ऐसा पुलिस वाले ले जाके दफन कर डाले। अरे तू तो तबाह कर जाएगी हमारे। बस भी करो, ये बता मेरी बच्ची तो बचाएगी ना? मेरे को क्या मालूम, अरे मेरे को क्या मालूम, उन्हें बच भी गई तो उसका क्या होने वाला है, अरे हमारा क्या होने वाला है। अब कौन है जो शिराज अली को रोके? बोलो, तूने क्या कर रहा, क्या है अल्लाह की। अल्लाह इस क़यामत से हमको बचा। लेकिन ये करेंगे कैसे, ये करते क्या है? ये यहाँ मरीजों का खाना बांटते हैं, डॉक्टर से काम नहीं बनता है तो ये खाने में कुछ मिला देंगे, जिससे वो बीमार पड़ जाए, जल्दी छुट्टी न मिले, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये उन्हें पहचानते हैं, उनका नाम जानते हैं? हाँ साहब, वार्ड नंबर 2, बेड नंबर 10, नाम है समा, जिसका आदमी मर गया, ऑपरेशन से बच्चा कराना पड़ा 8वें महीने में। ठीक है, मैं चलता हूँ। चल। क्या हुआ? मैं अभी शिराज अली को जाते नहीं देखा, कहीं को आया होगा। अरे वो मर्दुआ यहाँ क्यों आएगा? जो अपनी बहन को देखने अस्पताल नहीं गया, वो अपनी बहनोई की कब्र पे दिया जलाने आएगा? ऐसे ही तुम्हें बहम हुआ होगा। मैं खुद देखा दोनों में, जरूर कोई ना कोई साजिश, जरूर कोई ना कोई साजिश। अब्बू, क्या हो गए धुले भैया को? शमा को नहीं बोलना, शमा को नहीं बोलना। शमा, शमा,
तेरे को बेटा हुआ है? हाँ। राजा साहब को वारिस हुआ। नेक्स्ट केस प्लीज। विरासत के इस मामूली से केस में आप दोनों सीनियर एडवोकेट इस अदालत में कैसे? जनाब अली, हमारी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। दरअसल इस केस में कुछ जल्दी थी, इसलिए हम लोग खुद हाजिर हुए। मेरी मुवक्किला बेगम शाहिदा मरहूम नवाब हशमत अली खां की बेवा हैं, जिनकी एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। उनका डेथ सर्टिफिकेट चूंकि राजा साहब की कोई औलाद नहीं और बेगम शाहिदा इराक में थी, इसलिए कुछ लोगों ने उनकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस रिपोर्ट फाइल में मौजूद है। व्हाट इज अ प्ली? कि बेगम शाहिदा को जल्द से जल्द नवाब साहब की जायदाद का वारिस करार दे दिया जाए। विरासत के केस में बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। मसलन मरने वाले ने दूसरी शादी तो नहीं की जिसका हक हो, जायदाद में किसी और का हिस्सा तो नहीं। जनाब अली, राशन कार्ड मुलाहिजा फरमाइए। इसमें बीवी के तौर पर सिर्फ बेगम शाहिदा का नाम दर्ज है। राजा साहब की एक बहन भी थी जो कुछ अर्से पहले गुजर गई, उनका डेथ सर्टिफिकेट। राशन कार्ड 10 साल पुराना है। हो सकता है दूसरी शादी बाद में की हो और उसका इसमें नाम चढ़ा ना हो। एफिडेविट सबमिट किया हुआ है ऑलरेडी। जनाब, बेगम शाहिदा का एफिडेविट फाइल में मौजूद है कि राजा साहब का और कोई वारिस नहीं। अदालत एप्लीकेंट के एफिडेविट को पक्का सबूत नहीं मान सकती। जनाब, अगर विरासत का आखिरी फैसला इस वक्त नहीं हो सकता तो कम से कम जायदाद इनकी निगरानी में दे दी जाए जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। जनाब, कम से कम टेम्परेरी पोजीशन ही दे दें ताकि कोई दूसरा कब्जा ना कर पाए। इसके लिए भी पक्का सबूत चाहिए कि मरने वाले का कोई दूसरा वारिस या दूसरी बीवी ना हो। जनाब अली, एक और सबूत। पिछले साल इलेक्शन हुआ था, उसके वोटर्स लिस्ट की एक कॉपी है। ये वेरीफाइड कॉपी है और इसमें शाहिदा बेगम ही का नाम है बीवी के तौर पर, और उनका कोई बच्चा भी नहीं। ये नफीसा और खैरतन कौन है? दोनों नौकरानियां हैं, उनकी वल्दियत भी मुख्तलिफ है। आप इसे हलफनामे के साथ दाखिल कर दीजिए। टेम्पररी कब्जा मांगे ना। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता इन्हें टेम्पररी कब्जा दे दिया जाए। वोटर्स लिस्ट और राशन कार्ड दोनों सरकारी हैं। लेकिन सिर्फ केस की पेंडेंसी तक, जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। थैंक यू सर।
It's a big relief.